अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। साल 2022 उत्तर भारत के पिथौरागढ़ के घने जंगलों में एक 4 सदस्यीय ट्रैकिंग दल लापता हो गया। दल का लीडर था डॉ अनुराग व्यास, एक मानव विज्ञानी जो आदिवासी मिथकों पर रिसर्च कर रहा था। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सिर्फ एक चीज मिली, एक फटे हुए टेंट का टुकड़ा, खून से सना हुआ। पास ही एक पेड़ पर खून से लिखा था, वो भूख में बदल गया है, वेंडिगो। 6 महीने बाद डॉ अनुराग का छोटा भाई राघव व्यास खुद उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उसी जंगल की ओर निकलता है। साथ में थे नीला, एक जंगल गाइड रवि, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर तरुण, लोक कथा विशेषज्ञ। जैसे ही वे जंगल में दाखिल होते हैं, उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। पेड़ों की टहनियां उलटी थीं, जानवरों की लाशें सड़ी हुई थीं और रात होते ही भूख की चीखें गूंजने लगती थीं। दूसरी रात रवि अचानक गायब हो गया। उनके कैमरे में अंतिम रिकॉर्डिंग दिखाती है। रवि कैमरे की ओर भाग रहा है और चिल्ला रहा है। उसकी आंखें जल रही हैं और उसकी पसलियां बाहर निकली हुई है। वो इंसान नहीं है। कैमरे का अंतिम फ्रेम था एक लंबा, बेहद दुबला, हड्डियों से बना प्राणी, जिसके मुंह से खून टपक रहा था। राघव समझ गया, यह वही प्राणी है जिसकी चर्चा कनाडा के क्रूर मिथकों में होती है, वेंडिगो। एक गुप्त गुफा में उन्हें एक आदिवासी भिक्षु मिला, जिसका शरीर झुलसा हुआ था, लेकिन वह जिंदा था। उसने कांपती आवाज में बताया, वेंडिगो वह नहीं जो इंसानों को खाता है। वो इंसान जो भूख में किसी को खा जाए, वही वेंडिगो बन जाता है। तुम्हारा भाई शायद अब वो नहीं रहा। अब धीरे धीरे नीला और तरुण पर भी भूख हावी होने लगी। रात में वो एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे। खाना खत्म हो चुका था और अगली सुबह तरुण मरा मिला। उसकी जांघ का मांस नोचा हुआ था। राघव और नीला अब समझ चुके थे, उनमें से कोई टूट रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात जब चाँद पूरा निकला, राघव ने उसे देखा। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन आंखें लाल और जबड़ा खून से लथपथ। उसके शरीर पर इंसानी मांस की पट्टियां लटक रही थीं। उसके सीने में अनुराग की घड़ी टंगी थी। भाई, राघव फुसफुसाया, और तभी वेंडिगो ने गुर्रा कर कहा, मैं नहीं, अब मैं भूख हूं। राघव ने खुद को जंजीरों से बांध लिया ताकि भूख उसे भी न बदल दे। नीला भाग चुकी थी, या शायद खा ली गई थी, और अब सिर्फ राघव और वेंडिगो आमने सामने थे। अगली सुबह जंगल में एक अकेला आदमी मिला, बुरी हालत में, हड्डियां बाहर, मुंह पर खून, लेकिन आंखें इंसानी थीं। वो सिर्फ एक वाक्य कहता रहा, मैं बच गया, लेकिन मैं अब इंसान नहीं। राघव अस्पताल में भर्ती है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं वो इंसानी मांस मांगता है और आधी रात को दीवारों पर अपनी उंगलियों से खून से लिखता है, भूख कभी खत्म नहीं होती, वेंडिगो अभी बाकी है।